Hello everyone. In this video, we will solve MCQs of polynomials. So let's start. The first question is, if 1 0 of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then the value of k is. तो स्टूडेंट्स हमें ये एक पोलिनोमियल गिवन है और इसका 0 हमें गिवन है 2, दैट मीन्स f ऑफ 2 विल बी इक्वल्स टू 0. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे x की जगह 2 पुट करना है. तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k विल बी इक्वल्स टू 0. 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 इज 6 प्लस k इक्वल्स टू 0. 10 प्लस k इक्वल्स टू 0. This means k equals to minus 10. K equals to minus 10 is given in the answer B. So B is the correct answer. Next question is, if the zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1x plus b are 2 and minus 3, then. तो स्टूडेंट्स हमें जीरोज गिवन है 2, दैट मीन्स f of 2 is equals to 0 होगा और f of minus 3 is equals to 0 होगा. तो पहले मैं करती हूँ 2 पुट करती हूँ x स्क्वायर में. तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b इक्वल्स टू 0. 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू a इज 2a प्लस 2 इंटू 1 इज 2 प्लस b इक्वल्स टू 0. तो 4 प्लस 2 इज 6. तो 2a प्लस b प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और 2a प्लस b इज इक्वल्स टू -6. इसे मैं इक्वेशन 1 करके साइड कर लेती हूँ. नाउ अब हम x की जगह -3 पुट करते हैं. तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0. -3 का स्क्वायर 9 होता है. अब -3 इंटू a इज -3a, -3 इंटू 1 इज -3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0. -3a प्लस b, नाउ 9 minus 3 इज 6, तो प्लस 6 इक्वल्स टू 0. -3a प्लस b इज इक्वल्स टू -6. इसे मैं सेकंड इक्वेशन ले लेती हूँ. अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम साइड में ले लेते हैं. 2a प्लस b इज इक्वल्स टू -6 एंड -3a प्लस b इज इक्वल्स टू -6. अब स्टूडेंट्स मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करती हूँ. सब्ट्रैक्ट करने पे -3 जो है वो प्लस में आज चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस b माइनस में चेंज हो जाएगा और -6 प्लस में चेंज हो जाएगा. तो 2a प्लस 3a इज 5a प्लस b माइनस b कैंसल, -6 प्लस 6 इज कैंसल, दैट मीन्स इक्वल्स टू 0. तो a का वैल्यू हो गया 0. a का वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा -6 और 0 और -6 स्टूडेंट्स हमें डी वाले ऑप्शन में गिवन है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are -3 and 4 is. तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल यानी अल्फा -3 और बीटा 4 गिवन है और पोलिनोमियल हमें फॉर्म करना है. तो पोलिनोमियल फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा. तो k को मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ. नाउ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि -3 प्लस 4 इज 1. तो 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा इज -3 इंटू 4, दैट मीन्स -12. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं k का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकती हूँ. यहाँ k का वैल्यू मैं 1/2 पुट कर रही हूँ. तो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12. इसको हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 6. और ये वाला आंसर हमें सी ऑप्शन में गिवन है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if one of the zeros of the quadratic polynomial k minus 1 x square plus kx plus 1 is -3, then the value of k is. That means students हमें f of -3 is equals to 0 करना है, x की जगह -3 पुट करना है. तो k minus 1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 0. k minus 1 -3 का स्क्वायर होता है 9, k इंटू -3 इज -3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0. 9 इंटू k इज 9k, 9 इंटू -1 इज -9, -3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0. 9k minus 3k is 6k, -9 plus 1 is -8 equals to 0. तो 6k minus 8 equals to 0, that means 6k will be equals to 8 and k equals to 8 by 6, that means 4/3.
and 4/3 is given in the option A. So A is the right answer. Next question is the zeros of x square minus 2x minus 8 are. तो स्टूडेंट्स इसे मैं पहले इक्वल टू 0 कर देती हूँ और हमें अब इसका 0 फाइंड आउट करना है. इसे मैं मिडिल टर्म स्प्लिट से फाइंड आउट करूँगी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, दैट मीन्स कोफिशिएंट 1 है. 1 इंटू 8 इज 8. 8 के फैक्टर्स 1, 2, 4 और 8 होंगे. नाउ मुझे यहाँ पे जो 2 है वो कैसे फाइंड आउट करना है, इन फैक्टर से फाइंड आउट करना है, एदर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग. तो 4 माइनस 2 इज 2. तो मैं यहाँ पे इसे लिखूँगी एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0. इन दोनों से मैं x कॉमन ले लेती हूँ. तो x इंटू एक्स माइनस 4 हो जाएगा. अब इन दोनों टर्म से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ. तो हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 विल बी इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से अब x माइनस 4 कॉमन ले ले तो लेफ्ट हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 और माइनस 2. तो 4 और माइनस 2 बी ऑप्शन में गिवन है, इसलिए बी इज द राइट आंसर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिग्री ऑफ द पोलाइनोमियल x टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2. तो स्टूडेंट्स पोलाइनोमियल का डिग्री मतलब x का हाईएस्ट पावर. तो x का यहाँ हाईएस्ट पावर 4 है, तो इस पोलाइनोमियल का डिग्री हो गया 4. 4 is given in the B option, so B is the correct answer. Let's see the next question. If one of the zeros of the cubic polynomial x cube plus ax square plus bx plus c is minus 1, then the product of other two zeros is. तो स्टूडेंट्स हमको पता है क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 जीरोस होते हैं. हम अल्फ़ा, बीटा और गामा से इसे डिनोट करते हैं. अब इसमें से सपोज एक जो जीरो है, यानी कि सपोज गामा का वैल्यू -1 दिया है, तो अदर 2 जीरोस के प्रोडक्ट को हमें फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट्स पहले मैं क्या करती हूँ, क्योंकि इसका -1 एक जीरो गिवन है, तो -1 इसमें पुट कर देती हूँ. तो -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि गामा इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल. तो -1 का क्यूब हो जाएगा -1 प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो प्लस a, b इंटू -1 इज -b प्लस c इज इक्वल्स टू 0. अब c का वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा b माइनस a प्लस 1. नाउ अब आपको ये पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द 3 जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस कॉन्स्टेंट टर्म. इस वाले में से कॉन्स्टेंट टर्म c है, तो माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म दैट माइनस c डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो माइनस c बाई 1 दैट मीन्स माइनस c. तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस c. और हमको पता है गामा क्या है -1, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू -1 इज इक्वल्स टू -c. दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल्स टू c. और c का वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिला था, तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू b माइनस a प्लस 1. यहाँ पे हम c का वैल्यू यहाँ से पुट कर रहे हैं. तो अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज b माइनस a प्लस 1. इट इज़ गिवन इन द ऑप्शन b, सो b इज द करेक्ट आंसर. नाउ the next question is a polynomial of degree n has. तो स्टूडेंट्स अगर पोलिनोमियल गिवन है जिसमें डिग्री n है तो उसके जीरोस कितने होंगे, एटमोस्ट n जीरोस. तो यहाँ पे डी ऑप्शन में गिवन है एटमोस्ट n जीरोस, तो डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज एन अपवर्ड पैराबोला इफ. तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पैराबोला फॉर्म होता है, और पैराबोला अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है दैट मीन्स a जो है पॉजिटिव होगा, a विल बी ग्रेटर देन 0, और a ग्रेटर देन 0 फर्स्ट वाले ऑप्शन में गिवन है, इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन a ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज डाउनवर्ड पैराबोला. तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का पैराबोला अगर डाउनवर्ड है दैट मीन्स a जो है नेगेटिव होगा, तो a नेगेटिव दैट मीन्स लेस देन 0. a लेस देन 0 इज गिवन इन द B ऑप्शन, सो B इज द करेक्ट आंसर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.